Hello students, it's revision class of geography lesson 1 resources part 2। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या है और इसे कौन कौन से भाग में बांटा गया है। इस पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे कितने भागों में बांटा गया है। इसमें एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ओके, एंड द सेकेंड इज़ रिन्यूएबल अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी। अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी हम रिसोर्स को दो भाग में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो बहुत कम समय में हमें दोबारा मिल सकते हैं, जैसे सनलाइट एंड एयर। आप एक दिन में चाहे जितना भी सनलाइट यूज़ कर लीजिए, नेक्स्ट डे आपको वो फिर से मिल सकती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जिनको बनने में बहुत समय लगता है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, और चूँकि ये लिमिटेड पाए जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि इनको बहुत ही जुडिशली तरीके से आप यूज़ करिए ताकि ये फ्यूचर में भी हमारे लिए बच सके, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं लेकिन वहाँ के लोग अभी इसका यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता है कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और हम उनका पूरा यूज़ भी करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसे नीदरलैंड और तमिलनाडु में विंड मिल का यूज़ होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसी का यूज़ होता है, तो वहाँ के लिए ये एक एक्चुअल रिसोर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम रिसोर्सेज को दो भाग में बांट सकते हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सनलाइट एंड एयर। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलर किसी प्लेस पे पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोल एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग अर्थ पे एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि बिना इसके नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। जैसे अगर हम बात करें स्टोन की, तो स्टोन तो है ही, लेकिन क्या स्टोन खुद से वेपन्स बनता है, खुद से बिल्डिंग में आग लगता है, या खुद से उसका टूल्स या कुछ और बनाया जा सकता है? नहीं, वो ह्यूमन ही है जो अपने टेक्नोलॉजी, अपने एजुकेशन के थ्रू ये पता करता है कि हम इसका क्या बना सकते हैं जो बहुत वैल्यूएबल हो। कोई भी देश अगर चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे तो वो अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि यही वो सोर्स है जो उसे प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल होंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए गए होते हैं अपने स्किल और नॉलेज का यूज़ करते हुए, जैसे रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग, टूल्स, मशीन, फ़ैन एक्सेट्रा। इसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमंस के द्वारा जिस रेट पर इन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अवेलेबल देयर। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे ही रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है, और इस डिमांड के कारण रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, एक्सॉशन भी हो रहा है और मिसयूज़ भी हो रहा है। बीइंग अ गुड सिटीज़न, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दिस रिसोर्सेज जुडिशली। जब हम किसी रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं बिना वेस्ट किए, तो उसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाता है। जब हम रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हम फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। द रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे अगर हमें पेट्रोल बचाना है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और कभी कभी साइकिल का भी यूज़ करें।
कंजर्व द अर्थ डाइवर्सिटी मीन्स जहाँ पे जंगल है हम उसको काट करके बिल्डिंग ना बनाने लगें, क्योंकि वो जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को सेव करता है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्स को कहीं से भी बर्बाद ना करें। एनवायरनमेंट के साथ हम किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें। अपने आने वाली जनरेशन को भी हम ये सारी बातें बताएं कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट का हर छोटे से छोटा जीव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, तो हम उसे कहीं से भी नुकसान ना पहुंचाएं।